मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे किसी ने बांध कर रखा होता है। तभी वहाँ पर एक किलर आता है जिसने मास्क पहना होता है और तब वो लड़की उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो, लेकिन वो किलर उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि पीक और ब्रायन होते हैं। वो दोनों अपने दो और फ्रेंड्स के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं और कुछ दूर के सफर के बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं ताकि वो दोनों अपने बाकी दो फ्रेंड्स का वेट कर सके। अब वो लोग नोटिस करते हैं कि वो जगह काफी अजीब होती है और वो होटल भी काफी अजीब होता है। कुछ देर के बाद उनके बाकी दो फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जो कि टेड और रिचेल होते हैं। अब यहाँ पर होटल का मैनेजर जो कि बिली होता है वो उनसे कहता है कि शायद तुम यहाँ जंगल में वीकेंड मनाने आए हो, जिस पर टेड कहता है कि हाँ, हम जंगलों में कैंप लगाकर वीकेंड एंजॉय करने आए हैं। अब बिली उनसे इंट्रोड्यूस्ड होता है और वो उनसे बातें करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो सब कॉफी पीकर उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाने लगते हैं। तब होटल का मैनेजर उन्हें कहता है कि उन्हें उस तरफ जाना चाहिए, वो कैंप के लिए बहुत अच्छी जगह है और आज रात वो वीकेंड पार्टी करने वाला है, तुम लोग यहाँ पर पार्टी के लिए भी आ सकते हो। अब सब बिली की बात से राजी होकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर में वो लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की पहले से ही मौजूद थी। अब उन फ्रेंड्स की आवाज सुनकर उस लड़की को ऐसा लगा जैसे उसकी सिस्टर आ गई हो और तब वो वहाँ पर देखती है, जिस पर वो उन फ्रेंड से अपनी सिस्टर शीना के बारे में पूछती है। वो उनसे कहती है कि क्या तुम लोगों ने एक स्किनी टॉल और रेड हेयर वाली लड़की को देखा है, जिस पर पीट कहता है कि नहीं, हमने तो कोई ऐसी लड़की नहीं देखी और हम तो अभी अभी आए हैं। ये सुनकर वो लड़की उदास हो जाती है। अब कुछ देर के बाद वो लड़की अपनी बहन को कॉल करने की काफी कोशिश करती है लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं होता है, जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तब टेड वहाँ पर आता है जिस पर वो उसे बताती है कि उसकी बहन सुबह से ही गायब है और कल रात को कैंप लगाकर वो लोग साथ ही सोए थे, लेकिन जब वो सुबह में उठी तो उसकी सिस्टर वहाँ से गायब थी और वो अभी तक उसका वेट कर रही होती है, जिस पर वो लड़की टेड को अपना नाम केट बताती है। अब वो फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग केट की हेल्प करेंगे और उसकी सिस्टर को ढूंढेंगे, जिस पर वो लोग उस जगह पर केट की सिस्टर को ढूंढने लगते हैं और चलते चलते वो एक अबैंडन घर में पहुंच जाते हैं। अब उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसमें कोई नहीं रहता है। तभी वो लोग उस जगह को देखने लगते हैं। इसी बीच टेड को एक जगह दिखती है जिस पर वो उसे खोल लेता है और अंदर उसे बहुत सी डीवीडीज मिलती है जो कि स्लैशर होती है। केट को भी पास ही में रखा एक प्रोजेक्टर मिल जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं और वो सब साथ बैठकर मूवी को देखने लगते हैं। पहली मूवी में किलर एक कपल को किडनैप करके बांध देता है, उसके बाद वो उन्हें बहुत ब्रूटल तरीके से मार देता है। इसी तरीके से वो एक और विक्टिम को पकड़ता है और उसके फेस को धीरे धीरे नाइफ से काटता है। अब इतनी ज्यादा डरावनी और खून खराबे वाली मूवीज को देखकर केट डर जाती है और उसे बहुत अजीब लगने लगता है, जिस पर वो बाहर चली जाती है। तब पीट भी केट के पास जाता है जहाँ वो लोग बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रायन आता है जो उन्हें कहता है कि यहाँ उसे बहुत अजीब लग रहा है और मैंने बहुत सी स्लैशर मूवीज देखी है लेकिन ये मूवीज एकदम रियल लग रही थी और हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तभी उन तीनों को पास के झाड़ियों से कोई नजर आता है, जिस पर वो तीनों अंदर जाकर सबको कहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, शायद इस घर के ओनर आ गए हैं, जिस पर वो लोग जल्दी जल्दी में जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ब्रायन एक मूवी को ले लेता है। अब सब लोग वापस कैंप की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में ब्रायन एक जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही जगह होती है जहाँ उस मूवी वाले किलर ने अपने विक्टिम के मुंह पर चाकू रखकर उसे काटा था और तभी वहाँ पर उसे एक दांत भी नजर आता है जिससे उसे यकीन हो जाता है और तब वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ब्रायन वहाँ पर पहुंचकर पीट को सारी बातें बताता है लेकिन पीट उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और उसे यहाँ से चलने का कहता है। अब वो सारे फ्रेंड्स बिली के होटल में पहुंच जाते हैं और रात में सब वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। वो सारे फ्रेंड्स काफी इंजॉय करते हैं। तभी टेड को वॉशरूम आती है जिस पर वो वहाँ पर जाता है लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी बहुत रश होता है। तब होटल का मैनेजर उसे कहता है कि होटल के पीछे एक और टॉयलेट है जिसे वो यूज कर सकता है। तब टेड वहाँ पर जाता है और तभी वहाँ पर मूवी का किलर आ जाता है जो उसे मार कर बेहोश कर देता है। अब क्योंकि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से रिचल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस पर सारे फ्रेंड्स उसे कैंप तक लेकर जाते हैं। कैंप में बैठकर ब्रायन उस मूवी की प्रिंट को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर पीट आ जाता है, जिस पर ब्रायन वो मूवी को छिपा देता है। तभी पीट की नजर उस डीवीडी पर पड़ जाती है और वो ब्रायन को कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया और ये मूवी उनके लिए जरूरी हो सकती है। अब पीट बाहर आता है जहाँ वो केट को बताता है कि वो और ब्रायन उस अबैंडन घर में जा रहे हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ जरूरी काम है। वो कहता है कि वो तब तक यहाँ
यहाँ पर रिचेल का ख्याल रखे और कुछ देर में वो लोग वहाँ पे वापस आ जाएंगे। पीट और ब्रायन उस जगह पर पहुँच जाते हैं ताकि वो लोग उस मूवी को वापस दे सके। पीट को लग रहा होता है कि शायद वो लोग कोई स्लैशर मूवी बना रहे होंगे और ब्रायन की वजह से उनकी मूवी खराब हो सकती है। तभी वहाँ पर मूवी का किलर आ जाता है जिसे देखकर ब्रायन डर जाता है और वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। अब वो किलर अपना काम करने लगता है और वो दोनों भाई किसी तरह छुपकर दूसरे रूम में जाते हैं। अब उस रूम में हर तरफ खून पड़ा था और इंसानों के बॉडी पार्ट, जिसे देखकर वो दोनों भाई काफी ज्यादा डर जाते। तभी उनकी आवाज सुनकर वो किलर नीचे आता है और दरवाजे को बंद करके चला जाता है। अब वो दोनों भाई पुलिस को कॉल करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक शटर पर पड़ती है जिसे वो दोनों मिलकर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाते। दूसरी तरफ रिचेल भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो भी उस जगह पर आना चाहती थी। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है जो उस पर अटैक करता है, जिस पर रिचेल डर कर अंदर चली जाती है। तभी पीछे से किलर उसे पकड़ लेता है। अब इसी बीच वो किलर की नजर किल पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ रिचेल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और फिर वो किलर उसके टांगों में कील डालता है और फिर उसे बाहर निकालता है और इसी तरह वो बार बार करके रिचेल पर काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ पीट और ब्रायन को टेड मिल जाता है जो उसी रूम में होता है। पीट जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी उसका हाथ शटर में फंस जाता है, जिस पर वो दर्द से चीखता है। किलर रिचेल को मारने ही वाला होता है कि तभी वो पीट की आवाज सुन लेता है, जिस पर वो रिचेल के सर पर एक कील मारता है, जिससे रिचेल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ केट भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ब्रायन उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो शटर को बाहर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस शटर को नहीं खोल पाती है। तब पीट उसे कार की कीज देता है और कहता है कि वो जल्द से जल्द पुलिस के पास जाए। ये सुनकर केट जाने लगती है और सेफ्टी के लिए वो कुछ वेपन्स भी ले लेती है। अब जब केट वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ केट उस किलर को हिट कर देती है और तब वो डरते हुए बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि किलर काफी ज्यादा जख्मी होता है, जिसे देखकर वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब केट जब उस किलर का मास्क हटाती है तो देखती है कि वो टेड होता है और तभी पीछे से किलर आ जाता है जो उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ ब्रायन और पीट को किसी के आने की आवाज आती है, जिस पर वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी वो किलर पीट के पास आता है। तभी पीछे से ब्रायन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किलर काफी ज्यादा चालाक होता है। वो ब्रायन पर अटैक कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और फिर वो उसे लगातार मार, लेकिन इसी बीच पीछे से पीट उसे पकड़ लेता है और उसकी एक आंख ही निकाल देता है, लेकिन वो किलर पीट के सिर पर मार देता है। दूसरी तरफ केट को एक चेयर से बांध कर रखा गया था, वो खुद को किसी तरह आजाद कर लेती है। अब क्योंकि उस किलर ने केट के पैर पर शूट किया था, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, लेकिन किसी तरह वो रूम में रखी गन को उठा लेती है। दूसरी तरफ वो किलर अपनी मूवी बनाना शुरू कर देता है, जहाँ वो पीट के हाथों को बांध देता है और तब वो उसे हथौड़े से मार कर काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और आखिर में वो उसके फेस पर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी ब्रायन किसी तरह हिम्मत करके वहाँ आता है, जहाँ वो पीट के फेस को देखता है। तभी वो किलर के पैर पर एक नोकीली चीज से वार करता है। तब वो किलर ब्रायन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर केट आ जाती है जो उस किलर पर शूट कर देती है और तभी उसकी नजर एक लड़के की डेड बॉडी पर पड़ती है जिसका सर कटा हुआ होता है, जो कोई और नहीं बल्कि केट की सिस्टर होती है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा रोती है और तब वो खुद को ही शूट करके मार देती है। अब उन फ्रेंड्स में से सिर्फ ब्रायन ही बचा होता है जो किसी तरह गन के सहारे चलता है, जहाँ वो अपने भाई के फेस को देखकर काफी ज्यादा हर्ट होता है। तभी वो किलर ब्रायन के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे गन से बुलेट्स निकलती है, लेकिन ब्रायन उससे बच जाता है। अब वो किलर ब्रायन को मारने के लिए उठता है। दूसरी तरफ ब्रायन को भी एक हथियार मिल जाता है और तब वो किलर ब्रायन को शूट करता है, लेकिन उस गन में बुलेट्स ही नहीं होती हैं। तभी ब्रायन भी एक हथियार से उसके सिर पर मारता है, जिससे उस किलर की मौत हो जाती है। अब कुछ देर के बाद ब्रायन उसी रूम में जाता है जहाँ मूवीज होती है। अब इतना सब होने पर भी ब्रायन वहाँ पर बैठकर रेस्ट करने लगता है और इसी में वो उस किलर की मूवीज भी देखने लगता है और तभी उसे उन मूवीज से पता चलता है कि वो किलर अकेला नहीं था। तभी पीछे से होटल का मैनेजर ब्रायन पर अटैक करके उसे मार देता है। दरअसल बिली और वो किलर दोनों मिलकर लोगों को मारा करते थे और बिली कभी कभार मूवीज में आ जाया करता था और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।